तो वाई एसआईपी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, एसआईपी आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको पैसा बनाना है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों ये 2020 की यहां पर बात कर रहा हूं। यहां तक 2022 का मैंने 2023 तक का मैंने ये क्यों नहीं बनाया, 2020 तक का क्यों बनाया? उसका कारण ये देखिए आप। हम सभी जानते हैं कि मार्च 2020 तक की तस्वीर है विक्रम जी। हम सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में 35% बाजार गिर गया था। 35% बाजार गिर गया था। 35% बाजार गिरने के बाद भी 31 मार्च 2020 को 1979 से लेके 2020 मार्च का जो रिटर्न था, 41 ईयर्स का जो रिटर्न था, वो करीब करीब 16% है बीएसई सेंसेक्स। बस इसलिए मैंने 2020 की बात की है, क्योंकि अभी तो मार्केट उसके बाद दुगना हो गया है, 2.5 गुना हो गया है, तो रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं अपने दोस्तों को, अपने श्रोताओं को इतना ज्यादा रिटर्न दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, और उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी तो उनका लालच और ग्रीड भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं जब बाजार गिरा हुआ था, जब बाजार 35% गिर गया था, तब भी 41 साल का जो ट्रेलिंग रिटर्न है सेंसेक्स का विक्रम भाई, वो सोलह जी। परसेंट के आसपास है। और बैंक एफडीज का रिटर्न पिछले 41 साल का केवल 8% है, जो उसके आधा है करीब करीब। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां आपको टैक्स भी ज्यादा देना है एफडी में, और यहाँ आपको टैक्स भी कम देना है। और पिछले 41 साल का जो इन्फ्लेशन है, सरकारी इन्फ्लेशन, हमारा नहीं, सरकारी इन्फ्लेशन, वो 7% के आसपास है। तो एसआईपी क्यों करना है? एटर्नल ट्रूथ ये है, सच्चाई ये है, शाश्वत सच्चाई, एटर्नल ट्रूथ, शाश्वत, जो हमेशा रहेगी, हल काल खंड में रहेगी, किसी भी देश में रहेगी, मानव के किसी भी एज में रहेगी, और वो ये है कि पैसा तो केवल इक्विटी में बनता है। और एसआईपी इक्विटी के जरिए पैसा बनाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि इसमें कामयाबी की कुछ गुंजाइश है, संभावनाएं हैं, वो कहीं और से बहुत ज्यादा है। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है विक्रम, ये जो तस्वीर है, मैं चाहूंगा कि सभी लोग गौर से देखें, और वो ये है कि ये 10% रिटर्न कहां से आएगा, ये 11% रिटर्न कहां से आएगा, ये 12% रिटर्न कहां से आएगा? यही बात अब मैं आपसे करना चाहता हूं। 11, 10, 11, 12 नहीं, पिछले 41 सालों में तो 16% रिटर्न आया है दोस्तों। और पिछले 20 सालों में आपके सामने है। ध्यान से देखेंगे हम। अब देखिए, पिछले 20 साल, 2001 से लेके 2022, 21 22 साल, 21 साल की मैं बात कर रहा हूं। आपके पास जो पैसा कैसे बनता है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करें। थोड़ा वक्त ले रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आप ये बुनियादी बात नहीं समझे तो हम ये नहीं समझेंगे कि पैसा कैसे बनता है। अगर आप ये समझ गए कि पैसा कैसे बनता है, तो हमारा डर दूर हो जाएगा, और जैसे ही हमारा डर दूर हो जाएगा, हम यात्रा में पूरी शिद्दत के साथ पूरी यात्रा करेंगे बिना घबराए। दोस्तों, आप जो भी पैसा कमाते हैं, याद रखिएगा, ये दूसरे का खर्चा होता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपकी आमदनी आपके ग्राहक का खर्चा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी आमदनी आपके मरीज का खर्चा है। अगर आप वकील हैं तो आपकी आमदनी आपके क्लाइंट का खर्चा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी पगार या तो सरकार का खर्चा है, या कंपनी का खर्चा है, या सेठ का खर्चा है। जो भी आप काम करें, आपकी आमदनी दूसरों का खर्चा होती है, क्योंकि हम सभी का खर्चा बढ़ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके और आपके परिवार के खर्चे आने वाले सालों में बढ़ेंगे कि कम होंगे, क्या जवाब होगा आपका? आपका जवाब यही होगा ना कि हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, हमें यकीन है कि हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे, और हमारे खर्चे ही दूसरे की आमदनी होती है, और इसी तरह से जीडीपी का निर्माण होता है। तो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। अब तो आप ये सुन रहे होंगे कि हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। आज ये विषय हमारा नहीं है कि हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, आगे कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये विषय नहीं है। पर विषय ये है कि जीडीपी बढ़ने पर ही सब कुछ होता है। और जो हम खर्चा करते हैं, वस्तुओं पे करते हैं, सेवाओं पे करते हैं। ये वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कंपनियां करती हैं। ये कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, और ये कंपनियां जब बिक्री करती हैं तो मुनाफा कमाती हैं, और जब ये मुनाफा कमाती हैं तो बाजार बढ़ता है। बस ये मामूली सी बात हमें समझनी है, और यही मामूली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 22 सालों में, 21 सालों में, 2001 के बाद में जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जीडीपी आज से 21 साल पहले 100 रुपए थी, तो आज 1100 रुपए है। 11 गुना हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ गई है। अब इस जीडीपी में गरीब भी है, अमीर भी है, बड़े कॉर्पोरेट भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं। हम जानते हैं कि बड़े व्यापारी ज्यादा कमाते हैं,
और बड़े व्यापारी ही तो कंपनियों के मालिक होते हैं जो बाजार में अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं, तो इनकी जो आमदनी है इससे थोड़ी ज्यादा होती है। तो आप ध्यान से देखें, हिंदुस्तान की जीडीपी 11 गुना बढ़ी है, पर हिंदुस्तान के इन कंपनियों के मुनाफे 13 गुना बढ़े हैं। 13 गुना मुनाफा बढ़ा है। जीडीपी बढ़ी 11 गुने, और हमारी जो लिस्टेड कंपनियां हैं सेंसेक्स में, इनका मुनाफा बढ़ा 13 गुना। क्योंकि कंपनियों का मुनाफा 13 गुना बढ़ा है, तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तभी शेयर का भाव बढ़ता है, तभी शेयर के भाव बढ़ने से सेंसेक्स बढ़ता है, और शेयर के भाव 16 गुना बढ़े हैं। और 16 गुना जो शेयर के भाव बढ़े हैं, ये जो रिटर्न है दोस्तों, ये करीब करीब 14% है। तो हमारी जीडीपी पिछले 21 सालों में 12% से बढ़ी है। जीडीपी के बढ़ने की वजह से बड़ी कंपनियों के मुनाफे 13% बढ़े हैं, और बड़ी कंपनियों के मुनाफे 13% बढ़ने की वजह से सेंसेक्स 14% बढ़े हैं। इन कंपनियों के मुनाफे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इनकी बिक्री बढ़ती है। इनकी बिक्री क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपके खर्चे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछिए अपने आप से, आने वाले सालों में आपके खर्चे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि इनकी आमदनी आपके खर्चों पर निर्भर करती है। मुझे विश्वास है आपको यकीन आया होगा कि बाजार में रिटर्न कहां से आता है। हम आगे बात करेंगे एसआईपी में रिटर्न कहां से आता है, पर पहले हम ये तो समझें कि बाजार में रिटर्न कहां से आता है। इज इट क्लियर विक्रम भाई? इट्स जी सर, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वेरी क्लियर, स्लाइड क्यों? वेरी क्लियर जी। बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए इन्वेस्टर्स के, जो आपके स्लाइड से पूरी तरह से क्लियर हो रहे हैं अभी एक्चुअली। राइट। क्योंकि ये विश्वास जब तक नहीं है तब तक वो डरता रहेगा, अरे बाजार तो ऊपर जाए। अब देखिए विक्रम, इसमें सबसे अच्छी चीज अगर आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन देखिए जीडीपी, ये जी सर। लगातार बढ़ रही है। जी तो मुनाफे थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, और मुनाफे ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि ब्याज दरें ऊपर नीचे होती हैं। राइट। और जी हमारा मूड ऊपर नीचे होता है, उससे हमारे खर्चे ऊपर नीचे होते हैं। तो हमारी हर महीने आमदनी तो एक होती है, पर हर महीने हमारे खर्चे एक थोड़ी होते हैं। कभी खर्चे ज्यादा होते हैं, कभी खर्चे कम होते हैं। तो इसी जी तरह से हमारे खर्चे कम ज्यादा होने से कंपनियों के मुनाफे थोड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन बढ़ते रहते हैं। और उनके कम ज्यादा होने से बाजार ऊपर नीचे होता है। पर क्या ये बाजार का ऊपर नीचे होना चिंता की बात है? यही सबसे मजेदार बात है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको निसंकोच ये कहूंगा कि बाजार का ऊपर नीचे होना, बाजार का विचलन ही सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ा अवसर है दोस्तों, और यही धन का निर्माण भी करता है। बहुत ध्यान से हम इस बात को समझेंगे। अगर ये बात नहीं समझे, तो हम तब तक भयमुक्त नहीं हो सकते जब तक हम ये बात नहीं समझे।